कुंभ राशि वाले बंधुओं, स्वागत है आप सभी का मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में। तो कुंभ राशि वालों, जरा ध्यान से समझिए। भूत प्रेत, टोना टोटका, तंत्र मंत्र, नजर, किसी भी प्रकार की तांत्रिक क्रिया, अभिचार कर्म यदि आपके ऊपर कर दिया गया है तो इसके बारे में आपको पता भी नहीं चलेगा जब तक कि बहुत देर नहीं हो जाएगी। पूरी तरह से आप बर्बाद नहीं हो जाएंगे, मिट नहीं जाएंगे और आपके घर में अकाल मृत्यु जैसी घटनाएं घटनी शुरू नहीं हो जाएंगी। और इन क्रियाओं के बारे में जातक को कभी पता ही नहीं चलता है, थोड़ा बहुत शक अवश्य होता रहता है। तो अब हो ये रहा है कि आज के समय में जबकि जमाना इतना खराब हो चुका है कि लोग एक दूसरे की खुशी देखना ही नहीं चाहते हैं, दिन रात साथ में उठते बैठते हैं, तब भी एक दूसरे की खुशी नहीं देखना चाहते हैं, एक दूसरे की जड़ें खोदने में लगे हैं और दूसरे के सुख से ज्यादा दुखी हैं, अपने दुख से नहीं। तो ऐसे में ये क्रियाएं बहुत अधिक हो रही हैं। तो किसी भी प्रकार की क्रिया को समाप्त कर देने की ताकत रखती है यह एक छोटी सी चीज। महाविद्या से जुड़ी है और ब्रह्मास्त्र विद्या इस चीज को अपने नियंत्रण में रखती हैं। और जो जातक इस चीज को अपने गले में चुपचाप धारण कर लेता है, ब्रह्मास्त्र विद्या श्री बगलामुखी उस जातक की रक्षा करने के लिए हर वक्त तत्पर रहती है। जी हाँ बंधुओं, यह एक चीज बेहद शक्तिशाली है। इसे आप खुद अपने घर पर तैयार कर सकते हैं। इसे तैयार करने की क्रिया क्या है, विधि क्या है और कौन से नियम है जिनका आपको कठोरता से पालन करना होगा और किस प्रकार इस चीज को तैयार करके आप अपने गले में धारण करेंगे, सारी क्रिया आज के इस कार्यक्रम में हम आपको बताने वाले हैं। यदि आपके जीवन में 1% भी नकारात्मक ऊर्जा है तो आपकी तरक्की में हर तरह से बाधा उत्पन्न करेगी, मेहनत का फल आपको नहीं देगी और ग्रहों के शुभ परिणाम आप तक नहीं पहुंचने देगी और आपकी कुंडली में मौजूद पापी ग्रहों को सक्रिय बनाकर आपके जीवन में बाधाएं उत्पन्न करेगी। तो इस नकारात्मक ऊर्जा से छुटकारा प्राप्त करना बेहद आवश्यक है, यह आज के समय की मांग है। याद रखना बंधुओं कि शास्त्रों में भी यह कहा गया है महर्षि वेदव्यास जी के द्वारा कि सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग में से केवल कलयुग ही एक ऐसा युग है जिसका धर्म का केवल एक पैर बाकी है, जिसे दान कहते हैं। यानी कि इस युग में सत्य, तप, दया सब चले गए हैं, अब केवल दान बचा है। तो अब ऐसे में हुआ यह है कि लोगों के मन में वैमनस्यता बढ़ गई है, अपनों के प्रति ही बैर रखते हैं, मन ही मन लोगों के बारे में नकारात्मक सोचते हैं। और एक चीज और विशेष आप याद रखना कि आज का समय अब यह आ गया है कि अब लोग खुलकर सामने नहीं आते हैं, पीठ के पीछे वार करने में ही चतुराई समझते हैं, अपनी शान समझते हैं। तो कभी भी आपका शत्रु खुलकर आपके सामने नहीं आएगा, लेकिन आपके छुपे हुए शत्रु हो चाहे जागृत शत्रु हो, आपके ऊपर इस प्रकार से हमला करेंगे कि आपको पता तक नहीं चलेगा और आपका विनाश हो जाएगा। इसीलिए आज के समय में तंत्र क्रियाएं बहुत अधिक मात्रा में हो रही हैं। टोना टोटका तो हर दूसरे घर में देखने को मिल रहा है। किसी ने किसी प्रकार का टोना कर दिया है, किसी ने किसी प्रकार की क्रिया कर दी है, किसी की बुद्धि का बंधन, किसी का व्यापार का बंधन और किसी के घर की खुशियों का हर प्रकार का बंधन हो गया है। तो ऐसे में इन क्रियाओं से छुटकारा प्राप्त करना बेहद अनिवार्य है और इन क्रियाओं से छुटकारा प्राप्त करने के लिए आपको महाविद्या की शरण में जाना ही पड़ेगा, जिन्हें शक्ति का स्वरूप कहते हैं, 10 महाविद्याएं कहते हैं, जिन्हें काली से लेकर श्री बगलामुखी तक केवल और केवल स्तंभन के लिए और इन नकारात्मक क्रियाओं से छुटकारा प्राप्त करने के लिए याद किया जाता है। आज का यह कार्यक्रम बेहद खास है। आज हम आपको एक बहुत ही शक्तिशाली सुरक्षा कवच आपके स्वयं के लिए आप कैसे तैयार करेंगे यह बताएंगे। इसी के साथ साथ हम आपको वे संकेत भी बताएंगे आपकी कुंडली के अनुसार कि आप अपनी कुंडली देखकर पता लगा सकते हैं कि आपके ऊपर कोई तंत्र क्रिया है अभी या नहीं है। बहुत ही सरल है, चिंता की बात नहीं है, आराम से आपको पता लग जाएगा। तो आपको अपनी कुंडली देखनी है और हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार आप यह जान जाएंगे। दूसरा, आपको अपने घर का मुआयना करना है और घर में छोटे छोटे से संकेत हैं उन्हें नोट करना है अपने दिमाग में, आपको पता लग जाएगा। उसी प्रकार अपने खुद के जीवन और अपने शरीर को एक बार देखना है और आपको पता लग जाएगा कि आपके ऊपर कोई नकारात्मक ऊर्जा है, तंत्र मंत्र या फिर कोई टोना टोटका किया गया है या नहीं। जी हाँ बंधुओं, ये क्रियाएं आज के समय में बहुत भयंकर गति से फैल रही हैं और लगभग हर तीसरा चौथा इंसान इसकी चपेट में आ चुका है। जी हाँ बंधुओं, तो आज का यह विषय बेहद महत्वपूर्ण है। इसी के साथ साथ आने वाले
3 से 5 दिनों की आपकी भविष्यवाणियां करेंगे जो आपके ग्रहों के अनुकूल होंगी, सावधानियों के विषय में बताएंगे और कुछ अच्छी घटनाओं के विषय में भी आपको हम बताएंगे। मतलब कि आज का यह कार्यक्रम बेहद ज्ञानवर्धक है, बहुत सारी जानकारी आपके लिए लेकर आया है, गागर में सागर जैसा भर दिया है। बस आपको ठंडे दिमाग से इस गागर में भरे हुए ज्ञान को पी जाना है और फिर इसे अपने जीवन में उतारना है और देखिए कि कैसे आपका जीवन खिलखिलाकर हंस देता है। जी हाँ बंधु, तो चलिए बंधु आज के इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं। महामाई को याद करते हुए कमेंट बॉक्स में लिख डालिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। माता रानी इतनी दयालु है कि निश्चित तौर पर आपके ऊपर कृपा करेंगी, आपका उद्धार होगा। तो चलिए बंधु अपने मूल विषय को शुरू करते हैं, ध्यान से सुनिए। प्यारे मित्रों, हमारे अत्यंत प्रिय और परम पूज्य अमिताचार्य जी के पास माँ बगलामुखी और माँ भद्रकाली की साधनाओं का वर्षों का अनुभव है और माता रानी की इनके ऊपर पूर्ण कृपा और सिद्धि है। आचार्य जी ने अपने सटीक कुंडली विश्लेषण और श्रेष्ठतम उपायों के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को खुशियों से भरा है। आचार्य जी का कुंडली विश्लेषण और उपाय करवाने का तरीका इतना अद्भुत है कि जीवन के हर एक दुख और कष्ट का कारण जड़ से ही समाप्त हो जाता है। फिर समस्या चाहे जैसी भी हो, कर्जा बहुत बढ़ गया हो, व्यापार चल नहीं रहा हो, बीमारियों में आप बर्बाद हो चुके हो, रिश्तों में प्रेम समाप्त हो चुका हो या फिर नौकरी ही ना मिल रही हो, विवाह में देरी होती हो, कैसी भी समस्या हो, इन समस्याओं का कारण क्या है, कौन सी महादशा परेशान कर रही है, कौन सा दोष लगा हुआ है, सब कुछ आचार्य जी इतना सटीक बताते हैं कि वर्षों वर्ष के दुख कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाते हैं। अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसी संकट की घड़ी है तो यही सही समय है जब आप पूज्य आचार्य जी के हाथों से अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाएं और वर्षों से चल रहे दुखों और संकटों के इस चक्र से बाहर निकल जाएं। प्यारे मित्रों, अभी वीडियो में दिए गए नंबरों पर फोन करिए और अपनी कुंडली का श्रेष्ठतम आकलन करवा डालिए। जिंदगी बदलने का ये सबसे बड़ा मौका हाथ से मत जाने दीजिएगा। जय माई की, महामाई आपका कल्याण करे। सबसे पहले आपको हम बताएं कि कैसे वो लोग होते हैं, यानी कि किन लोगों के ऊपर तंत्र मंत्र या फिर गली नुक्कड़ पर या किसी चौराहे पर पड़ा हुआ किसी का उतारा, टोना टोटका जो होता है उसका उतारा किया जाता है, वो भी किस प्रकार के इंसानों पर अपना कब्जा कर लेता है, हावी हो जाता है। ऐसे इंसान जो गलत आदतों में डूबे रहते हैं, जुआ, शराब, वेश्यावृत्ति आदि नीच कर्म करते रहते हैं, ऐसे लोगों को तुरंत अपना वाहक बना लेती हैं इस प्रकार की पिशाची शक्तियां। इसी प्रकार ऐसे लोग जो बहुत जल्दी डर जाते हैं, जिनका मनोबल बहुत कमजोर है, जिनमें आत्मविश्वास की बहुत अधिक कमी रहती है, जो हर वक्त डरे सहमे रहते हैं और चिंताओं से ग्रसित रहते हैं और अपने जीवन के दुखड़े रोते रहते हैं, हमेशा बस यही सोचते रहते हैं कि जीवन में इतना दर्द क्यों है, तकलीफ क्यों है, परेशानियां क्यों हैं। आगे बढ़ने के बजाय वे बस आज की परिस्थितियों को देखकर रोते रहते हैं और भविष्य की चिंताओं में व्यस्त बने रहते हैं। ऐसे लोगों के ऊपर ये शक्तियां बड़ी जल्दी हावी हो जाती हैं, क्योंकि ऐसे लोगों का मनोबल बहुत कमजोर होता है, इच्छा शक्ति बहुत ही कमजोर होती है और ऐसे लोगों पर नियंत्रण कर पाना बहुत ही आसान होता है। तो सबसे पहले आपको अपने अंदर 2-3 गुण उत्पन्न करने हैं। पहला कि सद्गुण उत्पन्न करने हैं। सद्गुण से मतलब यह है कि कोई भी गलत व्यसन, गलत आदत या नीच कर्म यदि गलती से भी आपके जीवन में हो रहा है, आपके पास आ गया है, तो इससे छुटकारा प्राप्त करिए जितनी जल्दी हो सके। याद रखना कि आपको लग रहा होगा कि इसी से दुनिया चल रही है, शराब पिएंगे इसी से आनंद मिल रहा है और इसे छोड़ देंगे तो जीवन में कोई आनंद ही नहीं रहेगा। लेकिन हम आपको बता दें कि इसके अलावा भी दुनिया बहुत रंगीन है, आनंद की कोई कमी नहीं है, आनंद हर जगह है और आध्यात्म की माने तो आनंद बाहर है ही नहीं, वह तो आपके अंदर से निकल कर आता है। तो आप जब शांत होंगे, जब दिव्य ऊर्जाओं के संपर्क में आएंगे, योग, प्राणायाम, आध्यात्म और भक्ति से, तो आपके अंदर से आनंद उभरेगा और फिर आपको बाहर की किसी भी ये जो स्थूल वस्तुएं हैं इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी आनंदित होने के लिए। तो आप इन दोषों से दूर होइए, फिर जीवन की नश्वरता को स्वीकार करिए। चिंताएं क्यों आती हैं? चिंताएं आती हैं जब हमें अपने हाथों से चीजें निकलती दिखाई देती हैं, हम अपने आप को असफल पाते हैं, हमें लगता है कि हमें जो उम्मीदें थी उससे बहुत कम जीवन में मिला है, तो ये सारी चीजें और जो हमें मिला है कहीं वह खो ना जाए, इस डर से हम चिंतित रहते हैं। इसी डर से हमारा आत्मविश्वास कमजोर हो जाता है और मनोबल भी कमजोर हो जाता है, क्योंकि भय, डर एक ऐसा पिशाच है जो आपको आगे तो कभी बढ़ने नहीं देगा, जहां आप खड़े हैं वहीं पर आपको जमा देगा। तो कहने का मतलब यह है कि जो भी चीज आपके जीवन में है, आपने घर, गाड़ी, बंगला,
रिश्ते नाते जो भी कुछ आपने इस संसार में आकर कमाया है या पाया है, चाहे आपकी मेहनत हो, चाहे आपका भाग्य हो, चाहे आपको विरासत में मिला हो, लेकिन ये सारी चीजें हैं तो नश्वर ही, यही है और यही छूट जाएंगी। आपके साथ ना तो आई है और ना ही जाएंगी। यहाँ पर शास्त्र अपना बड़ा ही सुंदर किरदार निभाते हैं जब रोचक प्रसंगों के माध्यम से इंसान के हृदय को छू लेते हैं और आंखें खुल जाती हैं। जी हाँ बंधु, यहीं पर श्रीमद् भागवतम में अभिज्ञात और पुरंजन का बहुत ही सुंदर प्रसंग है। प्रसंग बहुत ही बड़ा और बहुत ही विख्यात है, लेकिन इसके बारे में अभी चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन यह प्रसंग यही दिखाता है कि कैसे इंसान अपने असली स्वरूप को भूल जाता है इस संसार में आकर और लोलुपताओं में अपनी छोटी छोटी जरूरतों में ही जीवन को समेट लेता है। और फिर जब वो चीजें पूरी नहीं होती है या उनके खोने का डर लगता है तो दुखी होने लगता है, रोने लगता है। तो ये चीजें नश्वर हैं, जाएंगी, इनके लिए दुखी नहीं होना है, अपने आप को शांत रखना है। और जब आप अपना आत्मबल बढ़ाएंगे तो आप देखेंगे कि जो डर आपको लग रहे थे वो कितने निरर्थक और व्यर्थ थे। याद रखना कि जो जाना है वो चला जाएगा, उसे कोई रोक नहीं सकता, और जो आपको मिलना है वो मिलकर ही रहेगा, उसे भी कोई रोक नहीं सकता है। ये हमारा भाग्य है। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ, समझिए। तो ये सारी चीजें हैं, इनको समझना पड़ेगा, अपने बौद्धिक बल को बढ़ाना पड़ेगा और आध्यात्मिक होना पड़ेगा। जितना आप अध्यात्म से दूर रहेंगे उतने ही दुखी रहेंगे। करोड़ों की दौलत कमाकर भी आप सुखी नहीं हो सकते हैं। ऐसे बहुत सारे लोगों को हम जानते हैं जिनके पास दौलत की कोई कमी नहीं है, अपार धन संपत्ति है, लेकिन नींद की दवाई खानी पड़ रही है तब नींद आ पा रही है, नहीं तो सो ही नहीं पा रहे हैं। ऐसी बुरी हालत में जीवन है क्योंकि पूर्ण रूप से भौतिकता में डूब चुके हैं और अपने स्वरूप को भूल चुके हैं, आध्यात्मिकता से दूर हैं, जानते ही नहीं कि कौन है। तो बस ये समस्या होती है। तो इस तरह आत्मबल कमजोर हो जाता है एक भोगी का, लेकिन एक योगी का आत्मबल सर्वोच्च होता है। तो विरक्ति की भावना रखिए, योगी स्वभाव अपनाइए, भोगी नहीं। ठीक है, यहां तक चीजें समझना बहुत जरूरी है। एक सबसे महत्वपूर्ण बात आपको हम बता दें कि कोई भी उपाय आपके ऊपर कार्य ही तब करता है जब आपका आत्मबल ऊंचा होता है। कमजोर और कायर स्वभाव है यदि आपका, जरा सी बात में डर जाना, रोने लगना, बिलखने लगना, शिकायतें करने लगना, तो कोई उपाय और क्रिया भी आपके ऊपर फलित नहीं होगी, क्योंकि आपकी स्वयं की ऊर्जा पूर्ण नकारात्मक है। तो फिर कोई पॉजिटिव एनर्जी आपको कैसे पॉजिटिव कर पाएगी जब आपके अंदर से ही नेगेटिव एनर्जी निकल रही है। बिल्कुल उसी प्रकार से कि जो मोबाइल है पूरी तरीके से खराब हो चुका है, डेड हो चुका है, तो आप उसमें कितना भी चार्जर लगा दो वो चार्ज नहीं होगा, ऑन नहीं होगा, क्योंकि वह अब डेड हो चुका है, उसके अंदर ऊर्जा समाप्त हो चुकी है। वैसे ही आपका आत्मबल मनोबल भी होता है। तो बस इस तरीके की भावनाएं अपने दिमाग में रखिए। अब एक सबसे बड़ी ट्रिक आपको बताते हैं कि रोज जब आप सुबह सोकर जागे तो कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए अपने ही बिस्तर पर नित्य कर्म से मुक्त होने के बाद बैठ जाइए या जमीन पर बैठ जाइए, कहीं भी स्नान करने की आवश्यकता नहीं, कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। बस आंखें बंद करके 10 से 15 मिनट के लिए आंखें बंद करके बिल्कुल निष्क्रिय अवस्था में बैठ जाइए। शरीर से एक भी हरकत नहीं करनी है, पलक भी नहीं झपकानी है, आंख खोलनी नहीं है, उंगली भी नहीं हिलानी है। आप जितना हो सकते हैं उतना निष्क्रिय होकर बैठने की कोशिश करिए। उस वक्त शुरुआत में आपको ऐसा लगेगा कि ये क्या हो रहा है, जरूरत क्या है इस सब की, मन भटकेगा, आपको भी बहकाएगा और आपको ये बेवकूफी का कार्य करने नहीं देगा, कहेगा ये काम बिल्कुल बेकार है, बेवकूफी का है, क्या करना है। उठो, अपने फोन को देखो, देखो कितने नोटिफिकेशन आए हैं, प्लानिंग करो कि आज दिन भर क्या करना है। ये सारी चीजें दिमाग आपका कहेगा, मन कहेगा आपका, क्योंकि मन आपको बैठने ही नहीं देगा, क्योंकि जैसे ही आप बैठेंगे ध्यान में मन कमजोर पड़ने लगेगा। तो भला कोई कमजोर क्यों होना चाहेगा। तो वैसे ही तो आपको बैठना है। शुरू में 2, 4, 5 दिन आपको तकलीफ होगी, 5 मिनट ही आप बैठ पाएंगे और ऊब जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे जब आप अभ्यास करेंगे तो 15-20 मिनट और आधे घंटे। अगर कोई व्यक्ति आधे घंटे तक आंख बंद करके निष्क्रिय अवस्था में बैठ सकता है, ध्यान अवस्था में, मेडिटेशन में, तो दुनिया का कोई तंत्र उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसके आसपास पॉजिटिव एनर्जी का एक ऐसा ऑरा बनेगा, एक ऐसा ऊर्जा चित्र बनेगा कि कोई नकारात्मक ऊर्जा, टोना टोटका, तंत्र मंत्र क्रिया उसका बाल भी बांका नहीं कर पाएगी। उसने अपनी खुद की ऊर्जा को इतना उन्नत कर लिया है। ये छोटा सा सूत्र है जो हमने आपको दे दिया है, इसे जीवन में जरूर उतारिए, लाभ आपको स्वयं महसूस होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं आपकी कुंडली की। तो कुंडली को आप अच्छी तरह से देखिए। अगर आपके पास अपनी कुंडली है, चार्ट निकालिए, लगन को देखना है। लगन में जो छठा भाव है और 12वां भाव है, छठा भाव जो है वो शत्रु का भाव कहा जाता है और 12वां भाव जो है वो व्यय का भाव कहा जाता है। 12वें भाव में जातक खर्च करता है,
क्या खर्च करता है? अपना समय, अपनी ऊर्जा, अपना धन, अपने रिश्ते नाते व्यवहार, सब कुछ अपना जीवन ही खर्च कर रहा होता है। कहा जाता है कि 12वें भाव में यदि केतु विराजमान हो जाएं तो वह जीवन का अंतिम जन्म होता है आत्मा का। उसके बाद आत्मा जन्म शरीर में नहीं आती है, मोक्ष को प्राप्त करती है। लेकिन ये बातें उतनी वास्तविकता से नजदीक दिखाई नहीं देती हैं, क्योंकि भोगी इंसान कभी मुक्त नहीं हो सकता जब तक कि वह योग अध्यात्म से नहीं जुड़ेगा और परम तत्व की कामना करते हुए ध्यान में नहीं बैठेगा, दुनिया संसार को नहीं त्यागेगा। तो ये इस तरह काम नहीं करती चीजें। तो फिलहाल आपको अपनी कुंडली का 6ठा भाव और 12वां भाव देखना है। यदि इस भाव में राहु या केतु बैठे हुए हैं, या फिर राहु केतु की दृष्टि पड़ रही है, या फिर शनि की दृष्टि पड़ रही है, या इन भावों में मंगल बैठे हुए हैं, तो निश्चित तौर पर आपके ऊपर नकारात्मक ऊर्जा हावी होगी ही। आपके जीवन में 100% कोई ना कोई नकारात्मक ऊर्जा है, कोई ना कोई तंत्र मंत्र टोना टोटका है, किसी ने किया नहीं है तो खुद अपने आप आकर्षित होकर आ गया है। जी हाँ बंधुओं, ये चीज बिल्कुल निश्चित है। कई लोगों के जीवन में ये हमने नोटिस किया है, तभी आपको बता रहे हैं ज्योतिषीय विधान के अनुसार। यहाँ पर ये चीज आपको समझ में आ गई, कुंडली आपने देख ली। अब आप अपने घर को देखिए। आपके घर की जो दहलीज है वह थोड़ी सी धसी हुई है जमीन में। उस दहलीज पर थोड़ा सा टूटा फूटा है, प्लास्टर है तो टूटा है, या पत्थर है तो वह भी टूटा फूटा सा है, या धसा हुआ है, तो समझिए कि वह वहां पर आपका राहु खराब है। नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में आएगी ही। जब राहु नेगेटिव होता है तो नकारात्मक ऊर्जाओं को तेजी से जीवन में लेकर आता है, और तभी तो बर्बादियां होती हैं। तो आपको ये देखना है। दूसरा, अपने घर में ये देखना है कि आपके घर का ईशान कोण कहीं पूरी तरीके से दूषित तो नहीं है। ईशान कोण में अंधेरा तो नहीं रहता, मकड़ियों के जाले तो नहीं है, कहीं कोई गंदगी वाली चीज तो नहीं है, डस्टबिन वगैरह तो नहीं, जूते चप्पल वगैरह तो नहीं पड़े रहते हैं। ईशान कोण बहुत ही पवित्र होता है। ईशान कोण को बृहस्पति से जोड़ा जाता है, भगवान भोलेनाथ से जोड़ा जाता है, और मौके अवसरों से जोड़ा जाता है। जिसके घर का ईशान कोण दूषित हो गया, उसके घर में कभी भी तरक्की के अवसर नहीं आएंगे। जो कुछ भी उसके घर में है वह भी धीरे धीरे बाहर निकल जाएगा। तो ईशान कोण को देखिए, बहुत ही जरूरी है उसका साफ सुथरा होना, उसकी शुद्धता को बढ़ाना। ठीक है, इतना सा आपको करना है। इसके बाद छोटी छोटी चीजें अपने घर में और देखिए कि घर की छत पर कहीं कोई गंदगी और टूटा फटा फर्नीचर या सड़ी हुई लकड़ी या जंग खाया हुआ सामान, क्योंकि घर की छत भी आपकी राहु है, तो उसे भी साफ सुथरा होना चाहिए और गंदगी वहां पर नहीं होनी चाहिए घर की छत पर। ठीक है, मुख्य दरवाजा आपका है, घर की छत है और ईशान कोण है। इनका विशेष ख्याल रखने की जरूरत है। यदि इनका ख्याल आप नहीं रखेंगे तो आपके घर की हेल्थ खराब हो जाएगी, और आपके घर की हेल्थ खराब होगी तो आपकी खुद की भी सेहत खराब होगी, घर के सभी लोगों की सेहत खराब होगी। तो यहाँ पर इन चीजों का आपने ध्यान रखा। अब आपको स्वयं को देखना है। अगर पिछले कुछ दिनों से, यानी 10-15 दिन या 1-2 महीने, 2-4 महीने से ऐसा हो रहा है कि आपकी सेहत लगातार गिरती जा रही है, आप कितना भी अच्छा खाना खा लें आपको लगता नहीं है, आपका चेहरा पीला पड़ता जा रहा है, अगर आपकी आंखों से चमक गायब होती जा रही है, दिन भर आलस आपके ऊपर हावी रहता है, काम करने की इच्छाएं नहीं होती हैं, तरह तरीके की आवाजें आपको सुनाई देती हैं, खास तौर से जब आप सोने जा रहे होते हैं उस वक्त सपने में उल्टी सीधी चीजें दिखाई देती हैं, गंदी चीजें भी दिखाई देती हैं, और नकारात्मक पिशाची चीजें भी दिखाई दे सकती हैं। इसी के साथ साथ यदि आपको नींद अच्छी नहीं आती है, अपने ही काम में मन नहीं लगता है, कोई आपसे कितनी भी अच्छी बात कहे आपको उसकी बात अच्छी नहीं लगती है, और अपने ही रिश्ते नातों से आपको चिढ़ जैसी होने लगी है, तो निश्चित तौर पर कोई नकारात्मक शक्ति, कोई बंधन, कोई तंत्र मंत्र आपके ऊपर हो चुका है। आप बिल्कुल इसके शिकार बन चुके हैं। तो ये चीजें हैं, आपको अच्छी तरीके से समझनी चाहिए। अब यहाँ तक आपने समझ लिया, अब समझिए कि कैसे आप इनसे मुक्ति प्राप्त करेंगे। बहुत ही छोटा सा उपाय है, सोमवार के दिन से आप करिए स्वयं की इन नकारात्मक ऊर्जाओं से मुक्ति के लिए। सोमवार के दिन से आपको ये करना है, ध्यान से सुनिए। आपको सरसों के तेल में रुई की एक बाती बनाकर डुबा देनी है। बाती आपको लंबी बनानी है, ठीक है। लंबी बाती आपने बनाई, सरसों के तेल में डुबाई। अब उस बाती को आप अपने सिर के ऊपर से ऐसे घुमा कर ले जाएंगे और इसको पैरों से छुआते हुए और सीधा घुमाएंगे, उल्टा नहीं, ठीक है, उतारा नहीं है ये। तो ऐसे ले जाकर पैर के नाखून के अंगूठों से और नाखून से छुआते हुए और अपने सिर पर ऐसे 7 बार इसको घुमाएंगे, ठीक है। अपने शरीर का पूरा फेरा करेंगे। 7 बार इसे घुमाने के बाद इसे अपने घर के बाहर निकाल कर, दरवाजे के बाहर निकाल कर इसे जला देना।
आप देखेंगे कि आपके ऊपर कोई तंत्र मंत्र नकारात्मक ऊर्जा है तो संकेत तो हमने बता ही दिए, एक संकेत और बता देते हैं कि ये जो बाती है ये जब जलेगी तो इसमें से चट चट की आवाज आएगी, तेज आवाजें आएगी और ये बाती ऐसा लगेगा जैसे छटपटा रही है, टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है, पलट सकती है और इसमें से तेज आवाजें आएंगी, कभी कभी दुर्गंध भी आती है, लोगों ने ऐसा बताया है। तो ये अगर आपके साथ हो रहा है तो समझ जाइए कि ये तंत्र क्रिया है, भयंकर आपके ऊपर कर दी गई है, बंधन है आपका। तो इस क्रिया को आपको लगातार 7 दिनों तक करना है, ठीक है। आप सोमवार से इसको शुरू करिए, प्रतिदिन रात्रि के समय यह क्रिया आपको करनी है, सूर्यास्त होने के बाद, ठीक है। रात्रि में पहले ये क्रिया आपको करनी है। दूसरा कि अपने घर का शुद्धिकरण, तो घर में जो आप पोंछा लगता है पानी से, उस पानी में समुद्री नमक थोड़ा सा आप मिलवाइए, थोड़ी सी फिटकरी आप मिलवा दीजिए, ठीक है। ये 2 चीजें। इसी के साथ साथ आप अपने घर के हर एक कोने में लौंग का एक एक जोड़ा रखिए, ठीक है। लौंग का एक एक जोड़ा, और इस लौंग के जोड़े को 3 दिन के लिए वहीं रखा छोड़ दीजिए, ठीक है। 3 दिन तक वहीं रखा रहेगा। उसके बाद इसे उठाइए और अपने घर के दरवाजे के बाहर ले जाइए और भीमसेनी कपूर रखिए, उसके ऊपर लौंग का ये जोड़ा जो आपने रखे हैं, यानी 4 कोनों से 8 लौंगे हो गए, 4 जोड़े हो गए। तो ये लौंगे आपको उस कपूर के ऊपर रखनी है और इसे जला देना है। ये क्रिया आपको प्रतिदिन करनी है, मतलब कि हर 3 दिन में करनी है और लगातार करनी है। लगभग 7 बार ये क्रिया आपको करनी है। इससे आपके घर की नकारात्मकता दूर हो जाएगी, आपकी स्वयं की नकारात्मकता दूर हो जाएगी। अब बात करते हैं उस कवच की। माता बगलामुखी से जुड़ा हुआ यह कवच है। शनिवार के दिन यह क्रिया होगी। बाजार जाना पूजा पाठ की दुकान पर और वहां से हल्दी की माला लेकर आना, हल्दी की माला और एक छोटा सा ताबीज, ठीक है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं इस क्रिया के विषय में। इसमें मंत्रोच्चारण करना होगा। मंत्रोच्चारण की आप बिल्कुल भी टेंशन न लेना। बहुत से ज्ञानी आ जाएंगे कि दीक्षा नहीं ली है तो कैसे उच्चारण करें, मंत्रोच्चारण के लिए गुरु होना आवश्यक है। तो गुरु और मंत्र दोनों हम आपको दे रहे हैं। गुरु हम आपको बन जाते हैं क्योंकि हम आपको ज्ञान दे रहे हैं, आपको यह मंत्र दे रहे हैं। तो गुरु कुछ समय के लिए हम बन जाते हैं और उस मंत्रोच्चारण के समय में आपको हम कहते हैं कि कोई परेशानी नहीं होगी और गुरु शिष्य पद्धति के आधार पर यह मंत्र आपके पास जा रहा है तो पूर्ण रूप से स्थित है, चिंता नहीं करना है, ठीक है। तो इस मंत्र को आपको कैसे करना है? शनिवार के दिन आपको रात्रि के समय ये क्रिया होगी, ठीक है, यानी 9 से 11 बजे के बीच में अपने घर में जाना है। पीला प्रसाद, पीले वस्त्र, पीला आसन, माता बगलामुखी की तस्वीर, फोटो यदि आपके पास नहीं है तो उसे आप ले आइए बाजार से, और यदि है तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। अब आपको रात्रि के समय माता की चौकी लगानी है, पीला वस्त्र बिछाना है और उस पर माता को विराजमान करना है। उसके बाद आपको पंचोपचार से माता की पूजा करनी है, प्रसाद, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से पूजा करनी है। उसके बाद आपको हल्दी की जो माला आप लेकर आए हैं, हाँ एक बात और है कि कुछ पीली सरसों के दाने भी आप वहीं रख लेना, ठीक है, पीली सरसों के दाने। अब आपको वहीं बैठकर जो माला आप लेकर आए हैं उसी माला से इस मंत्र का उच्चारण करना है। कम से कम 3 माला का जाप करना है, अधिक से अधिक 9 माला का कर सकते हैं। मंत्र बहुत बड़ा है, 36 अक्षरी मंत्र है और पहले से ही सिद्ध मंत्र है। ये पहले दिन ही अपना कार्य करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो इस मंत्र का उच्चारण करना है। मंत्र आपके मोबाइल की स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। बोल देते हैं हम, ओम ह्लीम बगलामुखी सर्वदुष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तंभय जीभाम कीलय बुद्धिम विनाशय ह्लीम ओम स्वाहा, ठीक है। इस प्रकार इस मंत्र को आप उच्चारण करेंगे। मोबाइल की स्क्रीन पर है मंत्र, स्क्रीनशॉट ले लेना और गलत उच्चारण नहीं करना, ठीक है। एक हल्दी की उस माला से 3 माला आप जाप कर लेना। ये आपका एक अनुष्ठान हो गया। अब आप जो ताबीज लेकर आए थे उस ताबीज में पीली सरसों भर लेना, वही वाली, ठीक है, जिसको आपने सामने रखकर और ये मंत्र उच्चारण किए थे। उस सरसों को उसी ताबीज में भर लेना और ताबीज को बंद कर लेना, ठीक है। अब इस ताबीज को धागे की सहायता से इस हल्दी की माला में बांध लेना है, ठीक है, धागे की सहायता से। अब इस हल्दी की माला और ताबीज को माता बगलामुखी के चरणों में रख देना है। रात भर के लिए रखे रहना है। सारी चीजें जो की त्यों रहेंगी और आप वहां से जा सकते हैं सोने के लिए। अगले दिन सूर्योदय से पहले जागिए और माता के सामने जाइए और गाय के घी का दीपक जलाइए। शुद्धता के साथ स्नान आदि करने के बाद जाना है, यूं ही नहीं चले जाना। और फिर माता से निवेदन करते हुए कि हे महामाई, हमने आपकी पूजा की, प्रार्थना की
और हम चाहते हैं कि आप हमारे जीवन में जितनी भी नकारात्मकताएं हैं उनको सबको समाप्त करें और भविष्य में भी कोई नकारात्मकता हमारे जीवन में ना आने पाए, ऐसी हम कामना करते हैं। तो ये जो आपका रक्षा कवच है इसे हम इसी कामना के साथ धारण करते हैं। आप इस रक्षा कवच में अपनी ऊर्जा समाहित करें और हमें आशीर्वाद दें। इस प्रकार से आपको ये रक्षा कवच उठाना है और इसे धारण कर लेना है। इस रक्षा कवच को अपने वस्त्रों के अंदर छुपाकर आपको धारण करना है, दिखाना नहीं है किसी को। दूसरा, इसे बार बार अपने हाथों से स्पर्श नहीं करना है दिन भर में। तीसरा कि जब आप घर में आएं तो इसे उठाकर अपने पूजा घर में ही रख दें, क्योंकि घर में हम अलग अलग अवस्थाओं में होते हैं। शौच अशौच की समस्या रहती है, शुद्धता की समस्या रहती है। उस समय इस रक्षा कवच को अपने पूजा घर में ही रखते हैं। जब आप घर से बाहर निकलें तब आप इसे धारण कर लें और घर में अंदर आए तो निकाल कर इसे पूजा घर में ही रखते हैं। ठीक है। अब कुछ बातें हैं, जैसे कि यदि कोई महिला रजस्वला धर्म से है तो वो इस रक्षा कवच को ना छुए, और किसी की यदि आप कहीं कोई गमी हो गई है और आप वहां जाते हैं, शमशान घाट में जाते हैं, किसी के यहाँ आप फेरे पर जाते हैं, तो आपको ये नहीं पहननी है। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो यह अशुद्ध हो जाएगी, फिर आपको इसे जल विसर्जित करना पड़ेगा और नई रक्षा कवच की पद्धति को बनाना पड़ेगा अपने लिए। तो बस इन बातों का आप ध्यान रखिए। बाकी जब आप इस कवच को धारण कर लें तो महामाई का आभार हमेशा व्यक्त करके रखें, मन में महामाई की छवि बनाएं और उन्हें याद अवश्य करते रहें और उनसे निवेदन करते रहें। याद रखना कि वो माँ है और माँ से जो निवेदन करता है कोई बालक अपने भाव के साथ, तो माँ उसको खाली हाथ नहीं जाने देती है। ठीक है। तो इन सब बातों का आप ख्याल रखिए। बाकी आपकी उन्नति खूब होगी। स्तंभन की देवी हैं। देखिए मंत्र में ही कहा गया है वाचम मुखम पदम स्तंभय, यानी कि कोई कुछ उल्टा सीधा बोल नहीं सकता है, उसके मुख का बंधन हो जाएगा। कोई आपकी तरफ आ रहा होगा गलत इरादे से तो उसके कदमों का बंधन हो जाएगा और उसकी गलत नीयत का बंधन हो जाएगा, यानी कि वह खुद परेशान हो जाएगा, आपका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। ठीक है। तो इस क्रिया को आप करिए और हमने जो बातें आपको बताई हैं इन बातों को आप अपने जीवन में उतारिए। और जब आप इस कवच को धारण करें तो नकारात्मक चीजों से दूर रहिए। शराब नहीं पीना है, मांसाहार नहीं करना है, गलत लोगों के साथ उठना बैठना नहीं है, अपने काम से काम रखना है, अनुशासन के साथ जीना है और नैतिकता के सारे नियमों का पालन करना है। व्यभिचार और परस्त्री गमन आदि के बारे में सोचना भी नहीं है। ठीक है। बस इन नियमों का पालन करिए, आपकी रक्षा स्वयं महामाई करेंगी और आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। और आने वाले 6 महीने आपकी जिंदगी के सबसे बेहतरीन महीने होने वाले हैं, इस बात की हम गारंटी देते हैं। तो चलिए बंधु, उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी और आप इन बातों को अपने जीवन में उतारेंगे भी, तभी तो लाभ मिलेगा, वरना सुन सुना के तो कुछ भी नहीं होता। पुस्तकस्था तुया विद्या परिहस्तगतम धनम कार्यकाली समुत्पन्ने नसा विद्या न धनम। तो फिर कोई फायदा नहीं हुआ। अगर सिर्फ ज्ञान सुन लिया और इस कान से सुना उस कान से निकल गया तो कोई फायदा नहीं है। तो बस इसे जीवन में भी उतारना। ठीक है। तो चलिए बंधु, आज के इस कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। यदि कोई मन में प्रश्न उठे या कुंडली विश्लेषण कराना है तो नंबर हमने वीडियो में दे रखे हैं, इन नंबरों पर फोन करना, सारी जानकारी दे देना, आपकी कुंडली का विश्लेषण हम स्वयं करके आपको पहुंचा देंगे। ठीक है। तो चलिए बंधु, प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां बगलामुखी। महामाई आपका कल्याण करेंगी। धन्यवाद। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।